नमस्कार। आज सुपरस्टार धर्मेंद्र इस दुनिया से चले गए। अभी कुछ दिन पहले उनके निधन की एक गलत खबर उड़ी थी। उस बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था उसी दिन, और मैंने ये बताया था कि मीडिया का एक वर्ग सुनी सुनाई खबरों पर यकीन करने लगता है और किसी भी जिंदा व्यक्ति को इस तरह से मृत घोषित कर दिया जाता है। और उस समय मैंने एक बात और भी बताई थी आपको कि अगर किसी के मरने की अफवाह इस तरह से उड़ती है तो उसकी उम्र बढ़ जाया करती है। लेकिन अफसोस कि धर्मेंद्र जी की उम्र नहीं बढ़ी और उसके कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। आपने देखा होगा कि उनके बेटे सनी देओल ने घर के बाहर खड़े मीडिया वालों को खूब गालियां दी थी, खूब भला बुरा कहा था कि भाई शर्म करो, जीते जी आदमी के मरने की आप खबरें उड़ा रहे हो। लेकिन उसी समय से बहुत सारे लोग ये कह भी रहे थे कि वो बहुत क्रिटिकल हैं। अब उन्हें हॉस्पिटल से घर तो ले जाया गया था, अब तक ये सवाल सामने नहीं आया इसका जवाब कि आखिरकार जब उनकी स्थिति इतनी क्रिटिकल थी तो उनको घर क्यों ले जाया गया था। उन्हें हॉस्पिटल में ही रखना चाहिए था। और उनका अंतिम संस्कार भी आज कर दिया गया। बॉलीवुड के तमाम जाने माने सेलिब्रिटीज़, स्टार्स वहाँ पर मौजूद रहे, उस पर नहीं जाना चाहूँगा। मैं आज किसी भी बुरे पहलू पर बात नहीं करना चाहूँगा। आज के इस वीडियो का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो एक फैन होने के नाते आप किसी के प्रति जो अपनी यादें रखते हैं उसका आप आपस में शेयर करें, कि अपने अनुभव को शेयर करें कि मैंने धर्मेंद्र जी को किस तरीके से देखा, किस तरीके से उनके कैरियर को देखा और उन्हें हम बचपन से कैसे याद करते रहे हैं। देखिए, मैं अपनी जो निजी याद है उसके बारे में अगर मैं बताऊं, जो मुझे धुंधली सी याद है वो है फिल्म धर्मवीर की। 1977 में ये फिल्म आई थी और मेरे ध्यान है कि जब हम पहली बार शहर में रहने के लिए आए थे तो उस समय एक सिनेमा हुआ करता था, वहां उस सिनेमा में धर्मवीर फिल्म चल रही थी। मुझे ये याद नहीं है कि वो कितने दिन से चल रही थी, लेकिन जैसे कि चर्चा करते थे और घर के बड़े लोगों को हम सुना करते थे, वो फिल्म बड़ी हिट चल रही थी और 25-30 हफ्ते तक लगातार एक ही सिनेमा घर में चलती रही थी। सिल्वर जुबली उसने मनाई थी। मनमोहन देसाई उसके निर्देशक थे, जितेंद्र थे उसमें, जीनत अमान थी, नीतू सिंह, जीवन। बहुत चर्चित फिल्म थी। आज भी आप देखिए मजा आता है, गाने बहुत शानदार थे। और मेरा फेवरेट गाना उनका हुआ करता था धर्मेंद्र जी का, 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी, जिसमें धर्मेंद्र और जितेंद्र की एंट्री होती थी। वो घोड़े पर आया करते थे। हम बड़े छोटे थे और घोड़े की जो रेस होती थी उसको देखना, इस तरह का एक्शन देखना, इसके अलावा जो राजा महाराजाओं वाली फिल्म होती थी वो हमें बड़ी पसंद आती थी। वो उसी टाइप की मूवी थी जिसमें राजसी परिवारों की लड़ाई और वहाँ पर अंदर चलने वाले षड्यंत्र, इन सब के बारे में दिखाया गया था। आज आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत फॉर्मूला फिल्म थी, लेकिन ये फिल्में ट्रेंड सेटर फिल्म थी, मल्टी स्टारर फिल्म थी। और मेरे अच्छी तरह से ध्यान है कि इस फिल्म का सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली जो समारोह था उसमें जो ट्रॉफीज बांटी गई थी इसकी पूरी यूनिट को, उसी अवसर पर एक गाना शूट किया गया था नसीब फिल्म का, अमिताभ बच्चन पर, जॉन जानी जनार्दन। क्योंकि मनमोहन देसाई ने धर्मवीर के बाद जो अगली फिल्म बनाई थी वो थी नसीब। वो भी एक बड़ी मल्टी स्टारर थी। उसमें अमिताभ बच्चन थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, ऋषि कपूर, ये सब लोग थे। धर्मेंद्र उसमें नहीं थे, लेकिन मनमोहन देसाई के साथ धर्मेंद्र साहब ने बहुत फिल्मों में काम किया। और देखिए, मेरी जो पहली याद है कि हमें पिताजी ने दिखाई थी वो पिक्चर। फिर उसके बाद उस समय बड़ा चलन हुआ करता था कि अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता था तो उसको भी सब लोग फिल्म लेकर दिखाने जाया करते थे। हम छोटे थे, हमारी उस समय टिकट भी नहीं लगती थी। बताया जाता है हमें टिकट नहीं लगती थी तो हमें गोद में बैठा लेते थे पिताजी या माताजी और हम फिल्म देख लिया करते थे। उसके बाद घर में कुछ मेहमान आए, एक बार फिर उस फिल्म को देखने का प्रोग्राम बना, फिर हम देखने के लिए गए। 2 बार की मुझे याद है। तीसरी बार मेरे याद आ रहा है अच्छी तरह से कि मेरे फादर के ऑफिस में उन दिनों जो ऑडिट हुआ करता था, उस ऑडिट को करने के लिए जो ऑडिटर्स आए थे उनको फिल्म दिखाने के लिए ले जाया गया। उनका हमारे घर पर खाना भी हुआ था। फिर उसके अवसर पर भी उनको फिल्म दिखाने ले जाया गया। हम बच्चे थे, हमको घर पे कहां छोड़ के जाते, हमें भी साथ ले जाया गया। तो मुझे याद है कि 3-4 बार तो इस तरीके से मैंने धर्मवीर देखी। और
धर्म जी की जो धुंधली धुंधली यादें अभी उस फिल्म की हैं। बाद में उस फिल्म को कई बार हमने टीवी पर भी देखा, उसके बाद अभी यूट्यूब पर भी कभी कभी देख लेते हैं। फिल्म पड़ी हुई है, आप भी जरूर देखिएगा। तो वहीं से वो यादें शुरू हुई। वैसे उससे पहले धर्मेंद्र जी के कैरियर की सबसे सुपरहिट फिल्म 1975 में शोले आ चुकी थी, लेकिन उस समय हम बहुत छोटे थे, हमें याद नहीं है कुछ भी। और मुझे यह भी याद नहीं है कि वो फिल्म मैंने सिनेमा घर में देखी या नहीं। इतना जरूर याद है कि हम जब 9वीं 10वीं क्लास में आ गए और स्कूल बंक करके हमने फिल्म देखनी शुरू की, तब हमने शोले को कई बार देखा। अपने स्कूल के साथियों को 9वीं 10वीं क्लास में हमने देखा। और शोले तो इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि वीरू और जय की जोड़ी उस फिल्म की जान हुआ करती थी। और धर्मेंद्र साहब की कॉमेडी, वो टंकी पर चढ़ जाना हेमा मालिनी के लिए, और उसकी मौसी से उनका रिश्ता मांगना, कैसे सब चीजें याद है। उसके बाद मेरे याद आ रहा है कि एक फिल्म राम बलराम आई थी जिसमें धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी थी, वो भी मेरे अच्छी तरह याद है। वैसे धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन कई फिल्मों में आए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर धर्मेंद्र जी की कोई अच्छी फिल्म मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है वो है 1975 में आई चुपके चुपके, जिसे हमने सबसे पहली बार दूरदर्शन पर देखा। उस समय मेरे ध्यान है कि चुनावों के रिजल्ट आया करते थे तो दूरदर्शन पर फिल्में आया करती थी, और उस समय चुपके चुपके आई थी। बड़ी कमाल की कॉमेडी है, लाजवाब। अमिताभ बच्चन भी हैं उसमें, और वो दोस्त की भूमिका में, एक तरह से छोटे भाई की भूमिका में है उनके। और धर्मेंद्र साहब की कॉमेडी का कोई जवाब ही नहीं था। मेरे ध्यान है कि उनके बेटे बॉबी देओल ने एक बार कहा था कि जब हम परिवार के सब लोग बैठते हैं साथ में और इस बात को लेकर के वोटिंग होती है घर के परिवार के लोगों में कि साहब पिताजी की जो है वो सबसे बढ़िया फिल्म कौन सी थी, तो चुपके चुपके नंबर 1 पर रहती है। जी हाँ, शोले से भी ज्यादा घर के लोग उसे पसंद करते थे, और मैं भी चुपके चुपके को खूब पसंद करता हूं। आज भी जब हम घर परिवार में सब लोग इकट्ठा होते हैं और कोई डिस्प्यूट हो जाता है कि यार ये फिल्म देखेंगे, ये फिल्म देखेंगे, बच्चे कुछ कहते हैं, तो मैं कहता हूं कि यार चुपके चुपके देखेंगे, और उस पर सब लोग एग्री कर लेते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी, और अब के सजन सावन में उसका गीत था, सारे गामा वाला गीत था, चुपके चुपके चल दी पुरवैया, और बागों में फूल खिलते हैं, मुकेश का गाया हुआ गीत जो धर्मेंद्र पर फिल्माया गया था। ये गीत मुझे अच्छी तरह से याद है। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम थोड़ा बड़े हुए, 80s का दौर आया, उस समय धर्मेंद्र बहुत ज़्यादा एक्शन फिल्में करने लगे, और उन्होंने फिल्मों को लेकर के अपनी चॉइस भी बदल दी। मतलब एक तरह से फिल्म चूज नहीं करते थे, जो भी फिल्म आई उसी को कर लेते थे। बहुत फॉर्मूला मसाला फिल्में करने लगे थे। लेकिन 83 में जब उन्होंने अपने बेटे सनी देओल को लॉन्च कर दिया, उसके बाद मुझे लगा कि धर्मेंद्र एक रिटायरमेंट मोड में चले गए, और उन्होंने उसके बाद केवल पैसे कमाने के लिए फिल्में की। उसके बाद की अगर मैं बात करूं, एक दो फिल्में जो मुझे याद आती हैं 80s और 90s के दौर की, तो एक हुकूमत फिल्म बहुत अच्छी थी अनिल शर्मा की, वो बहुत अच्छी फिल्म थी, एक्शन फिल्म थी। लोहा फिल्म आई थी उन दिनों, शायद राज सिप्पी ने बनाई थी, वो भी अच्छी फिल्म आई थी। इस तरह की कुछ फिल्में आई उन्होंने की। लेकिन फिर भी धर्मेंद्र का जो बेस्ट फेज था वो मेरा मानना है कि 60 के दशक से लेके और 75-76 का रहा। 15-16 साल तक सुपरस्टार रहे वो। मेरा गांव मेरा देश को हम कैसे भूल सकते हैं। देखिए, मेरा गांव मेरा देश में और शोले में बड़ी सिमिलैरिटीज थी। हम लोग स्कूल में जब बैठा करते थे, बात किया करते थे दोस्तों के साथ, उसमें बड़ी सब सिमिलैरिटीज थी। जैसे विनोद खन्ना डाकू बने थे मेरा गांव मेरा देश में, और उसका नाम था जब्बर सिंह, और जब शोले बनी उसका नाम हुआ गब्बर सिंह। आपको याद होगा कि मेरा गांव मेरा देश की स्टोरी में यह था कि एक हाथ कटा हुआ एक टुंडा रिटायर्ड फौजी है गांव का, वो गांव वालों की रक्षा के लिए धर्मेंद्र को लेकर के आता है गांव में, और उसे बंदूक चलाना सिखाता है कि हम डाकुओं से मुकाबला करेंगे। धर्मेंद्र एक चोर था, उसकी चोर की जमानत कराता है वो, और अपने गांव में लेकर के आता है। ठीक उसी थीम पर आप याद कीजिए, संजीव कुमार अपने परिवार का बदला लेने के लिए शोले में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन को घर पर बुलाते हैं, जय और वीरू को। लगभग मेरा गांव मेरा देश में और शोले में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। मेरा गांव मेरा देश राज खोसला साहब ने निर्देशित की थी, और ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, लाजवाब। हमें बड़ी खुशी होती थी उसमें जब धर्मेंद्र बेल्ट से पीटते थे विनोद खन्ना को, क्योंकि उससे शुरुआत में ये होता था कि विनोद खन्ना जब गांव में आते थे तो धर्मेंद्र की खूब पिटाई करते थे, बेल्ट से मारते थे उनको, और उसके बाद बदला लेने के लिए जब धर्मेंद्र उनकी पिटाई करते थे, हमें बड़ा मजा आया करता था। तो इस तरह की फिल्में बड़ी पसंद आती। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 80s में दूरदर्शन पर मैंने उनकी एक फिल्म देखी, सत्यकाम।
ऋषिकेश मुखर्जी की, संजीव कुमार भी थे उसमें, शर्मिला टैगोर थी, लाजवाब फिल्म है, जरूर देखिएगा आप अगर आपने नहीं देखी है। ये मैं जिन फिल्मों के नाम ले रहा हूं ये धर्मेंद्र के कैरियर की माइलस्टोन मूवीज हैं, इन फिल्मों को आपको जरूर देखना चाहिए। 80s में तो उन्होंने बहुत सारी मसाला फिल्में करनी शुरू कर दी, मल्टी स्टारर फिल्में करने लगे, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट का जो दौर था वो लाजवाब था धर्मेंद्र का, और खासतौर से जब वो ऋषिकेश मुखर्जी के साथ करते थे। अनुपमा फिल्म देखिएगा आप, अनुपमा में एक लेखक बने हैं धर्मेंद्र, बहुत शानदार, शर्मिला टैगोर के साथ उनकी जो फिल्म है वो भी बहुत बेहतरीन फिल्म है। तो धर्म जी की जो यादें हैं दोस्तों मेरे दिल पे छपी हुई हैं, और मेरे दिल में था कि भाई धर्म जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस पर मुझे एक निश्चित रूप पर एक श्रद्धांजलि देता हुआ एक वीडियो बनाना चाहिए। देखिए मैं श्रद्धांजलि सिर्फ यही दे सकता हूं कि मैं धर्मेंद्र जी को हमेशा याद रखूं, उनकी सारी फिल्में देखता रहूं, उसी प्रकार अपने बच्चों के साथ उनको एंजॉय करता रहूं। आने वाली जनरेशन्स के लिए भी एक वीडियो होगा, आने वाली जनरेशन के कोई भी लोग अगर 5, 7, 10 साल बाद इस वीडियो को देखेंगे मेरे, तो वो निश्चित रूप से समझेंगे कि धर्मेंद्र कितने बड़े स्टार थे, कितने बड़े सुपरस्टार थे। और एक खास बात और बताऊं धर्मेंद्र के बारे में, जिस भी हीरोइन के साथ काम करते थे वो उन पर फिदा हो जाती थी। जी हां, आप 60s का दौर देखिए, तब से लेकर अब तक बहुत चर्चाएं उनके नाम की मैंने सुनी है, कई हीरोइनों से उनके नाम जोड़ते थे। मीना कुमारी के साथ काम किया, उनके साथ उनका नाम जुड़ गया। मीना कुमारी तो बताया जाता है कि उन पर लट्टू थी, क्योंकि फूल और पत्थर फिल्म में उन्होंने जो हीमैन वाला अपना अवतार दिखाया था वो बेहद पॉपुलर हुआ था, जिसमें वो शर्ट उतार देते हैं इस तरीके से धर्मेंद्र, और शायद पहले फिल्म स्टार थे जिन्होंने इस तरह से स्क्रीन पर शर्ट उतारी थी। बाद में तो सनी देओल वगैरह बहुत सारे स्टार आए जिन्होंने इस तरह के प्रदर्शन किए हीमैन के अपने, तो वो बड़ी फिदा हो गई थी। शुरुआती दौर में बंदनी फिल्म आई थी एक इनकी, विमल रॉय की, उसमें धर्मेंद्र का छोटा सा रोल था, नूतन के साथ थे वो। कहा जाता है कि नूतन भी उन्हें बहुत लाइक करती थी। बाद में भी बहुत सारी हीरोइनों के साथ काम करते रहे, सभी के साथ उनका नाम जुड़ता रहा, और उनकी जो पर्सनैलिटी थी, इतने ये चौड़े चौड़े पंजे थे धर्मेंद्र के, शायद इस तरह की पर्सनैलिटी बॉलीवुड में फिर आई नहीं है कोई, और ना ही शायद आएगी। आज की तारीख में जिम में कसरत करके तो आ जाते हैं कि साहब जिम में बॉडी बना ली है, और दवाइयाँ खाकर स्टेरॉइड्स लेकर बॉडी बना लेते हैं, लेकिन धर्मेंद्र की गांव की बनी हुई बॉडी थी। पंजाब से आए थे, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट से आए थे, और गांव का घी दूध पिया था उन्होंने, और पर्सनैलिटी लाजवाब थी। और जैसे कि मैंने कहा कि उनके साथ खास बात ये थी कि जो भी हीरोइन उनके साथ काम करती थी उन पर फिदा हो जाती थी। बहुत सारी हीरोइनों के नाम है, हेमा मालिनी ये जानते हुए देखिए 1954 में धर्मेंद्र की शादी हो चुकी थी पहली, प्रकाश कौर से, जो सनी देओल की माँ है, बॉबी देओल की माँ है, लेकिन 80 में आकर फिर उन्होंने हेमा मालिनी से भी शादी की। देखिए कहाँ 54 कहाँ 80, कितना एक लंबा गैप है बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी उम्र में हेमा मालिनी उनसे काफ़ी छोटी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी पर्सनैलिटी में जो चार्म था वो उससे कोई बच नहीं पाता था। हम तो उनके फ़ैन रहे हमेशा धर्मेंद्र के, और हमेशा रहेंगे फ़ैन। और उनकी जो शानदार फिल्में हैं, आप सब लोगों से निवेदन है कि उन फिल्मों को देखिए, और एक सुपरस्टार ने जो अपनी लीगेसी छोड़ी है और जो वो जिस प्रकार का कंटेंट हमें दे करके गए हैं उसको बार बार देखते रहिए, निहारते रहिए। और वो गाना उनका कैसे भूल सकते हैं, ब्लैकमेल का पल पल दिल के पास तुम रहती हो, विजय आनंद की बहुत खूबसूरत पिक्चराइज किया हुआ गाना, कभी यूट्यूब पर देखिए, बहुत हाई क्वालिटी में मिल जाएगा आपको। क्या पिक्चराइजेशन है, और धर्मेंद्र की जो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग है उस फिल्म में लाजवाब है। आज के हीरो उस तरह की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग कर ही नहीं सकते भाई, ऐसी शर्ट, ऐसी बेल बॉटम, और उसके ऊपर जैकेट, हाई नेक जो शर्ट है, वो बड़े लाजवाब लगते थे धर्मेंद्र। और मेरी धर्मेंद्र जी को सच्ची श्रद्धांजलि। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं कभी धर्मेंद्र जी से मिल सकूं, लेकिन नहीं मिल पाया। हम मुंबई भी गए तो वो ज़्यादातर समय जो खंडाला में उनका फार्म हाउस है वहाँ पर रहते थे, हमारा कोई संपर्क नहीं था उनसे मिल पाते। बच्चन साहब से तो 1-2 बार मिलने का मौका मिला, लेकिन धर्मेंद्र जी से कभी मिलने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन हमेशा जब भी उनकी फिल्मों को देखा, उन्हें दिल के करीब पाया। और आज भी मुझे नहीं लगता कि धर्मेंद्र हमारे बीच में नहीं है। जब भी मन होता है मेरा, मैं धर्मेंद्र की फिल्में देखता हूं। और जैसे कि मैंने बताया कि चुपके चुपके, सत्यकाम, शोले, धर्मवीर, ये फिल्में तो लाजवाब हैं। इन्हें कभी, नया जमाना, इन फिल्मों को कभी मत कीजिएगा। जब भी मौका मिले एक आध धर्मेंद्र की फिल्म देख लिया कीजिए। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi.
And I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love. And rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.